आज देखते हैं चैप्टर 11 फ्रॉम गैलियन। This chapter is on fundamental theorem of finite abelian groups. Chapter title gives the structure of finite abelian groups. उसमें एक theorem है, इसको कहते हैं fundamental theorem of finite abelian groups. Okay. तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे फंडामेंटल थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स। ऐसे इस पूरे चैप्टर में ग्रुप जी विल स्टैंड फॉर ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इसमें है क्या? इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस हमारे पास हैं। इसमें बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। पहला सेक्शन है जिसमें फंडामेंटल थ्योरम क्या है वो स्टेटमेंट बताता है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम। फिर इन द नेक्स्ट सेक्शन आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस कैसे निकालते हैं यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम। आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस ऑफ अबेलियन ग्रुप्स। फिर तीसरा है, तीसरे सेक्शन में प्रूफ दिया, प्रूफ ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम। प्रूफ ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम। तो प्रूफ वो खुद ही कहता है कि इट इज़ ए लॉन्ग प्रूफ इन डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो विल्स देखेंगे कि टाइम होगा तो प्रूफ वैसे भी एग्जाम में नहीं पूछते, वो कोर्स, इट इज़ नॉट इन योर कोर्स। प्रूफ स्टेटमेंट ऑन हाउ टू यूज द थ्योरम to find the structure of abelian groups। तो आपके इसमें emphasis more on application of the fundamental theorem than on the proof, क्योंकि proof वैसे भी लंबा है, एग्ज़ाम में तो पूछेंगे नहीं। ओके, दिस इज डेफिनेट, एग्ज़ाम में तो पूछेंगे नहीं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है, व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स, जो पहला सेक्शन है। ओके, फंडामेंटल थ्योरम। I will just use the FAG for finite abelian group। इस पूरे चैप्टर में I will use FAG. It will stands for, it is finite abelian group in short. Okay. So this will be पूरे चैप्टर में, अगर ग्रुप मतलब इट इज abelian and finite। ओके, वही उसी की स्टडी है, वही थ्योरम उसी के बारे में है। तो क्या कहता है, इस थ्योरम को पहले प्रूव किया अराउंड 1860s 50s by Kronecker। First proof was given by Kronecker, ऐसा गैलियन कहता है। ओके, अराउंड 50s or 60s। So the theorem says that every finite abelian group is a direct product of cyclic groups of prime power order। Okay, यही थ्योरम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ,
in a fresh page. Every finite abelian group, every finite abelian group is a direct product, is a direct product of cyclic groups, of cyclic groups of prime power order, okay, of prime power order. और ये यहाँ पे जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो फिर बाद में हम लोग ये भी इसी प्रूफ में देखेंगे कि वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी मिलता है हमें. सो यू कैन ऑल्सो से दिस सेज है एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट. देखो साइक्लिक ग्रुप्स हम कह रहे हैं तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है. अगर साइक्लिक सब ग्रुप्स हम बोलेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट. सो थोड़ा सा डिफरेंस है और कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. ओके. और यूनिकनेस के बारे में भी कहता है कि ऐसा जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट प्रोडक्ट, देन उसमें कितने टर्म्स होंगे, ठीक है, और उस टर्म्स के जो साइक्लिक ग्रुप्स हैं उनके ऑर्डर्स क्या हैं, ऑर्डर्स के बारे में क्या कह सकते हैं. तो ये यूनिकनेस कहता है द नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट में कितने टर्म्स हैं इन द प्रोडक्ट, एंड द ऑर्डर ऑफ द orders of the cyclic groups and the orders, okay, and the orders of the cyclic groups के जो orders जो product में हैं, cyclic groups जो product में हैं उनके orders जो हैं और the number of terms कितने होंगे उस product में, ये यूनिक होगा एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है. सो ऑर्डर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप्स आर यूनिकली, ओके, आर यूनिकली डिटर्मिन्ड बाय द ग्रुप, आर यूनिकली डिटर्मिन्ड बाय द ग्रुप. तो यही है The fundamental theorem for finite abelian groups. फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्या कहता है, क्या है. Every finite abelian group is a direct product of cyclic groups of prime power order. Prime power order जो है वाले groups हैं, they will play an important role. prime number की तरह काम करेंगे. तो आगे फिर नॉन अबेलियन ग्रुप्स में भी देखेंगे. वही सीलो थ्योरम्स कहता है. तो ये सीलो थ्योरम जानने से पहले हम फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ओके, दैट यू कैन सी विदाउट द मशीनरी यूजिंग द सीलो थ्योरम. सीलो थ्योरम्स के अलग टाइप ऑफ मशीनरी हम यूज़ करेंगे. तो इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं सीलो थ्योरम से, लेकिन ये यहाँ पे इसको पर्टिकुलर वे में पर्टिकुलरली इसी को हम अलग से भी वी कैन डू दैट. तो द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट, ओके, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट में कितने टर्म्स होंगे और जो साइक्लिक ग्रुप्स जो हैं उसमें उनके ऑर्डर्स, ये कैसे मिलेगा, ये यूनिक होगा एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए. ओके, सो ग्रुप का ऑर्डर विल कंट्रोल इट. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. अब आइसोमॉर्फिज्म क्लास क्या है वो देखते हैं. ओके, एक रिमार्क हम देखते हैं. देखो, एज एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप लिया, एज every cyclic group
of order n is isomorphic to Zn. तो द फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? द फंडामेंटल थ्योरम ऊपर जो स्टेटमेंट वो कहता है, इट सेज if G is a finite abelian group, if G is a finite abelian group, then G is isomorphic. Okay, the theorem says that G is isomorphic to the external direct product of some cyclic groups of the form Zn to Z P1 and N1, P1 power N1 first term plus Z P2 power N2 प्लस डॉट प्राइम पावर ऑर्डर्स हैं, यही प्राइम पावर ऑर्डर्स हैं, पी के एन पावर एन के। यहाँ पे एक पॉइंट देखो कि जो पी आईस हैं ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट हैं। ओके, दे आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, वेयर द पी आईस आर नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्टिंक्ट प्राइम सी हो। इसको हम लोग आगे अभी जस्ट थोड़ी देर में इसको सॉल्व करके, इसको क्वेश्चन करके दिखाएंगे, तभी आपको पता लगेगा क्या बोल रहे हैं। और जो प्राइम पावर्स जो हैं, ओके, एंड द प्राइम पावर्स आर यूनिकली डिटरमिन्ड बाय द order of G, okay, and the G basically group से depend होता है, okay, and controlled by the group. Uniqueness is controlled by the group structure. The prime powers किसको कहते हैं? पहला प्राइम P1 एक, फिर प्राइम एक और, जरूरी सेम हो सकते हैं ये दोनों, okay, they can be same, N1 N2 and PK power nk. The powers are uniquely, okay, they are uniquely determined by the group G, okay, uniquely determined by the group G, okay। इसका मतलब क्या है? एक ग्रुप अगर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया है, उसके लिए कई सारे पॉसिबिलिटीज़ हमें मिलते हैं, उसमें से कौन सा है वो ग्रुप जी कंट्रोल करता है। वो कैसे? ग्रुप जी में कितने ऑर्डर्स हैं एलिमेंट्स के, उतने ही ऑर्डर्स इस प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए, इन द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर। तभी वहाँ से हमें पता लगेगा कि कौन सी जो पॉसिबिलिटी है वो एग्जैक्ट है। मतलब एक ग्रुप जी के लिए फंडामेंटल थ्योरम कई सारे ऑप्शंस देता है कि इनसे आइसोमॉर्फिक हो सकता है, उनमें से कौन सा पर्टिकुलरली कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ये आपको जी के स्ट्रक्चर को हमें देखना पड़ेगा कि उसके ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स कैसे हैं, कितने हैं, तो उतने ही इसमें प्रोडक्ट्स में भी होनी चाहिए, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी। तब हम आइसोमॉर्फिक, हमें पता लगता है कि कौन सा पॉसिबिलिटी हमें होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं।